जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा इकोनॉमिक्स के कोर्स का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था बेसिक्स के बारे में। उसमें हमने देखा था इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टाइप कितने होते हैं। दो होते हैं। कौन कौन से? माइक्रो और मैक्रो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक क्या होते हैं। देख सकते हो दूसरा टॉपिक चल पड़ा है बैंकिंग सिस्टम। इसमें हम देखेंगे बैंक क्या होते हैं, बैंक का मतलब क्या होता है, फिर टाइप ऑफ बैंक जैसे आरबीआई, फिर एसबीआई, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इनके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। बैंकिंग सिस्टम टॉपिक के 2 से 3 वीडियो आएंगे। ठीक है, 2 में खत्म हो जाएगा तो 2 में कंप्लीट करेंगे, 3 में खत्म होगा तो 3 वीडियो लाकर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। इस यदि आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स आती है तो आपके इस टॉपिक में से एग्जामिनर जो है वो प्रश्न पूछता ही पूछता है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ। हमारा पहला टॉपिक है, मेरे साथ साथ आप नोट बनाकर चलें। ठीक है, कॉपी पर लिख लें बैंक क्या होता है। देखिए, बैंक का मतलब होता है आपका एक ऐसा ऑफिस, एक ऐसा ऑफिस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दो बंदे हैं, दो बंदे हैं ए और बी। ठीक है, ए के पास जो है वो पैसा बहुत है, ये अमीर है। ठीक है, और बी बंदा जो है वो पैसा इसमें इसके पास पैसा नहीं है और ये गरीब है। ठीक है, जो ए बंदा है जिसके पास पैसा अधिक है और अमीर है, ये बंदा बैंक में इस ऑफिस में पैसा जमा कराने का काम करेगा। ठीक है, और जो बंदा गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है, ये बंदा जो है वो बैंक से पैसा लेने या लोन लेने का काम करेगा। आया समझ? अब आते हैं बैंक की डेफिनेशन पर। एक ऐसा ऑफिस जहां पर हम पैसा, जो गरीब बंदा है वो लोन लेने का काम करता है, पैसा लेने का काम करता है, और अमीर बंदा जो है वो पैसा, उसके पास पैसा अधिक है, वो जमा करने का काम करता है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, अब डेफिनेशन के साथ लिखो, कॉपी पर लिखो सभी। बैंक इज ए, या इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बैंक जो है वो एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां एक ऐसा वित्तीय संस्थान है जहां पर सिर्फ और सिर्फ दो काम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अमीर बंदा पैसा जमा कराएगा तो बैंक एक्सेप्ट करेगा उसकी जमा पूंजी। ठीक है, जमा को स्वीकार करेगा। ठीक है, जो भी उसने जमा कराया एक्सेप्ट करेगा बैंक। ठीक है, जमा को स्वीकार करेगा। सेकंड है, गरीब बंदे की बात आती है। गरीब बंदे को ये इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करेगा, PRO, प्रोवाइड लोन। ठीक है, ऋण प्रदान करने का काम करेगा। ये होता है आपका बैंक। समझ में आया? उम्मीद करता हूं आपको बैंक की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी।
ठीक है। अब बारी आती है आरबीआई की। आरबीआई से आप क्या समझते हो? ये तो सभी को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे हम एक बार और याद रखिए आप बात, ये होता है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जहां इसे हम बोलते हैं अपेक्स बैंक, मींस सबसे ऊंचा बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे हिंदी वाले लिखो, भारत का केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक, जहां भारत का सर्वोच्च बैंक, ठीक है, सर्वोच्च बैंक। जैसे हमारा कोर्ट्स, जैसे हम संविधान में कोर्ट्स के बारे में अगर मैं पढ़ाऊंगा कभी, तो कोर्ट में सुप्रीम कौन सा होता है, मींस सर्वोच्च कौन सा होता है? पहले आपके होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट, फिर इसके ऊपर होता है आपका हाई कोर्ट, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट लास्ट में। उसी प्रकार से, उसी तर्ज पर हमारा आरबीआई स्टैंड करता है, सबसे ऊपर का बैंक होता है। इसके नीचे आते हैं एसबीआई एंड ऑल। ठीक है, जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं या कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, अगली स्लाइड में पढ़ाता हूं कोऑपरेटिव या पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कॉमर्शियल बैंक का काम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, हिंदी वाले लिखो वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, तो इनका मेन उद्देश्य होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना, सिर्फ और सिर्फ लाभ अर्जित करना। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक मींस व्यापारिक कामों के लिए जो बैंक होते हैं उन्हें बोला जाता है कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। इसके अलावा बैंक होते हैं हमारे, जो हमारे नियर बाय होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, जहां इसे बोलते हैं सहकारी बैंक। ठीक है, जैसे हो गया आपका कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक, या कोई और बैंक हो गया आपका। इसी प्रकार से आगे सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव लगा होना चाहिए। कोऑपरेट से क्या समझते हो आप? किसी की सहायता करना, किसी को कोऑपरेट करना। ठीक है, इनका काम होता है कोऑपरेट करना, जनता को कोऑपरेट करना और जनता तक अधिक से अधिक पैसा पहुंचाना, अधिक से अधिक मनी पहुंचाना। ठीक है, सहायता करना इनका मेन काम होता है। ठीक है, नॉन प्रॉफिट, इनका कोई भी लक्ष्य जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इनका काम होता है हमें कोऑपरेट करना। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें मेंबर्स बनते हैं, जैसे 7 किसान हैं, आपके गांव के 7 किसान हैं, और यहां पर ये आएंगे इस बैंक में, और ये बैंक बताएगा कि आपको सातों को, जैसे 7 मेंबर बन जाते हैं, या 9 मेंबर बन जाते हैं, या 11 मेंबर बन जाते हैं, बैंक बताएगा कि आप सभी को इस प्रकार से ये जब आप फॉलो करते चलो, आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। लोन प्रोवाइड करना मतलब बैंक का काम होता है, और बैंक का लोन प्रोवाइड करने का उद्देश्य होता है इनकी सहायता करना, इनको कोऑपरेट करना। ठीक है, और ये लोन जो होता है वो बहुत ही कम ब्याज पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक ही एक ऐसा बैंक है जहां पर सबसे निम्न स्तर के ब्याज पर
लोन दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आया समझ? चले नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इतना सा क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि आपके पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, ठीक है। इनके नाम भी पता होना चाहिए, बट एग्जाम में कैसे आएगा? सबसे पहले कई बार संख्या भी पूछ जा सकती है आपको। पब्लिक सेक्टर या सरकारी बैंक कितने हैं, तो आपको याद रखना है 12 है टोटल, ठीक है। प्राइवेट बैंक कितने हैं? प्राइवेट सेक्टर बैंक कितने हैं, जैसे हम बोलते हैं निजी बैंक, वो हैं आपके टोटल 22, ठीक है। इक्का दुक्का आगे पीछे हो सकता है, बट एग्जैक्ट फिगर कोई नहीं बता सकता, इतने ही होंगे, ठीक है। फॉरेन बैंक या विदेशी बैंक कितने हैं? विदेशी बैंक वो हैं आपके 46, ठीक है। और कौन से प्रकार के बैंक होते हैं? आरआरबी, आरबीआई नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान में रखें। आरआरबी, आरआरबी क्या हुए? रीजनल रूरल बैंक, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ग्रामीण बैंक। ये कितने हैं? वो हैं आपके 43, ठीक है। राइटिंग का थोड़ा सा आप इग्नोर करना और संभाल लेना, ठीक है। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, हिंदी वाले लिखो। लघु वित्त बैंक कितने हैं? लघु वित्त बैंक है आपके 12, ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट बैंक कितने हैं? जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम वगैरह। भुगतान बैंक, वो भी पेमेंट्स बैंक होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट बैंक 6 हैं टोटल। फिर लोकल एरिया बैंक, ये कितने हैं? इसे हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक है। 2 हैं टोटल। हुआ क्लियर? अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में, बैंक की हिस्ट्री के बारे में, ना कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में, कहां से ये पूरी कथा स्टार्ट हुई थी, ठीक है। बैंकों के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। डाल दिया हैडल क्या बोलते हैं इसे, हेडिंग, ठीक है। तो याद रखें, सबसे पहला बैंक, भारत का पहला बैंक 1770 से लेकर 1829 तक चला था। इसका नाम था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। हिंदुस्तान, याद रखिएगा कहां था ये था आपका कोलकाता में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। हिंदी वाले लिखो, ये भारत का पहला बैंक था, ठीक है। सॉरी, भारत में, ना कि भारत का, भारत में पहला बैंक था, भारत में पहला बैंक था, ठीक है। मीन्स बैंकिंग की हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है आपकी 1770, ठीक है। याद रखिएगा 1770 से लेकर आज तक चले आ रहे हैं ये सिस्टम पूरा का पूरा, ठीक है। इसके बाद आपने याद रखना है 1806 से लेकर 1921 तक प्रेसिडेंसी बैंक के नाम याद रखने हैं। इसी को मिलाकर बाद में एक जाना माना बैंक बनेगा, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। बैंक ऑफ बंगाल, फिर 1840 से लेकर 1921 तक था आपका बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे।
फिर नेक्स्ट 1843 से लेकर 1821 तक आपका आ गया बैंक ऑफ मद्रास, हिंदी वाले भी, बंगाल का बैंक, बॉम्बे का बैंक, मद्रास का बैंक। यदि लिखता रहूंगा तो आपको थोड़ा और वीडियो को देखना पड़ेगा फिर, ठीक है। ये सारे थे आपके प्रेसिडेंसी बैंक, ठीक है, प्रेसिडेंसी बैंक्स, ठीक है। इन्हीं का मर्जर करके बाद में बनता है आपका, इन्हीं का मर्जर करके बाद में बनता है आपका जाना माना बैंक। 1921 से लेकर 1955 के बीच जाना जाता था आपका कौन सा बैंक? इंपीरियल बैंक। बाद में ये एक ऐसा बैंक बनेगा जो आप अभी वर्तमान में यूज करते हो, इंपीरियल बैंक, ठीक है। क्या बोला मैंने? ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक से मिलकर बनता है इंपीरियल बैंक, ठीक है। इंपीरियल बैंक, अभी ये इंपीरियल बैंक चेंज होकर बन गया है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जाना माना बैंक, सभी को पता है एसबीआई के बारे में, ठीक है। एसबीआई का जन्म कहां से हुआ? इन 3 प्रेसिडेंसी बैंक के साथ हुआ, ठीक है। पहले तो ये 3 थे, फिर मर्जर होकर बना इंपीरियल बैंक, फिर अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो है आपका एसबीआई। हुआ क्लियर? ठीक है। अगर हम इसकी स्थापना के बारे में करें बात, जैसे इंपीरियल बैंक तो आपको पता है 1921 से लेकर 1955 तक, 55 लास्ट डेट है, लास्ट ईयर है, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1955 में। समझ में आया? यदि डेट पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है 1 जुलाई 1955। हुआ क्लियर? ठीक है, हो गया क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं। एक याद रखना है जाना माना बैंक आपका कौन सा? पीएनबी। इसका इतिहास क्या है? देखिए, ये बैंक किसी में मर्जर नहीं हुआ, किसी का इसमें मर्जर नहीं हुआ, ठीक है, ना ही इसका किसी में हुआ, ठीक है। इसका इतिहास स्टार्ट होता है 1894 में, जो आज तक चल रहा है, प्रेजेंट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है सभी को पता होगा, इवन आप लोगों के खाते भी होंगे इसमें, पंजाब नेशनल बैंक। देख लीजिए कहां से चलता आ रहा है ये, 1894 से, ठीक है, आज तक पीएनबी, ठीक है। और इस बैंक को खड़ा करने के लिए, स्थापना करने के लिए क्रेडिट जाता है हमारे लाला लाजपत जी को, लाला लाजपत राय जी को, ठीक है, रहेगा याद, ठीक है। अब फर्स्ट इंडियन बैंक था ये, ठीक है, इंडियन बैंक, ठीक है। अब एक पहले मैंने ये बोला बैंक ऑफ हिंदुस्तान, हम किसे माने भारत का पहला बैंक? देखिए ये भारत में था, भारत में पहला बैंक। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो पैसा था ना, पैसा जे सारा का सारा अंग्रेजों का था, मींस जब इसकी स्थापना हुई तब पूंजी लगी थी, तब पूंजी लगी थी अंग्रेजों की, ठीक है। इसमें पूंजी लगी थी, स्थापना करने के लिए अंग्रेजों का पैसा लगा था। अब पंजाब नेशनल बैंक एक ऐसा बैंक था, इसमें हमारे भारत की पूंजी लगी थी, जहां भारत की कैपिटल लगी थी। आई समझ दोनों में क्या अंतर है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान में अंग्रेजों का पैसा लगा था बनाने में, ठीक है, और बैंक ऑफ सॉरी पंजाब पीएनबी में हमारे भारतीयों का पैसा लगा था, भारतीयों की कैपिटल लगी थी, भारतीयों की पूंजी लगी थी। आया समझ? दोनों में हुआ अंतर क्लियर?
ठीक है। यदि आपको पूछ लिया जाए वर्तमान में सबसे पुराना बैंक कौन सा है, हुआ क्लियर? सबसे पुराना बैंक कौन सा है? हम इन्हें भी मान सकते थे, बट इनका अस्तित्व जो है वो मिलकर बना था आपका इंपीरियल बैंक। ठीक है, इंपीरियल बैंक नहीं होता और ये बैंक आज तक चले आ रहे होते तो ये होता आपका सबसे पुराना बैंक, भारतीय बैंक। ठीक है, बंगाल ऑफ बैंक ऑफ बंगाल। समझ में आया? हुई बात क्लियर? ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लो ओल्डेस्ट वर्किंग बैंक। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए ओल्डेस्ट वर्किंग बैंक तो आपको जवाब देना है आपका पीएनबी बैंक। हुई बात क्लियर? ठीक है, बात होगी क्लियर आपको? अब मैंने लास्ट में क्या बोला था, जो आपका एसबीआई बैंक है उसकी स्थापना बार बार एग्जामों में पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है जुलाई 1955। ठीक है, ये पहले किस नाम से जाना जाता था, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको जवाब देना है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी बैंकों से मिलकर बना था ये। इतनी सी बात हुई क्लियर? ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है एसबीआई के गठन के बाद 1959 में इसके 7 सहकारी बैंकों की, एसोसिएट बैंकों की स्थापना होती है। ठीक है, ये याद नहीं रखना है आपको, बैंकों के नाम याद नहीं रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है एसबीआई के गठन के बाद इसके 7 और सहकारी बैंकों की स्थापना होती है 1959 में। ठीक है, अब बात आती है, आपको पता होगा कि हमारे बैंकों के इतिहास में बार बार जो है वो राष्ट्रीयकरण होता था, बार बार जो है वो नेशनलाइजेशन होती थी। ठीक है, अब बात आती है नेशनलाइजेशन तो होती थी, ठीक है, तो याद रखिएगा जो पहली नेशनलाइजेशन हुई थी वो हुई थी आपकी, यहां पर लिख दो नंबर 1, पहली नेशनलाइजेशन हुई थी वो हुई थी आपकी 14 बैंकों की। ठीक है, 14 बैंकों की नेशनलाइजेशन हुई थी। अब क्वेश्चन आता है आपको, ये 14 बैंकों की नेशनलाइजेशन कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 19 जुलाई, ईयर पूछा जाता है तो 1969। ठीक है, तब हमारे पीएम कौन थी, हमारे भारत की पीएम कौन थी, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, दूसरी बार नेशनलाइजेशन कितने बैंकों की हुई थी, टोटल करने थे 20, 14 की हो चुकी थी, 6 और आ गए लास्ट में, 6 बैंकों की अलग से हुई थी। कब हुई थी? 15 अप्रैल 1980 में। ठीक है, ये ईयर पूछा जाता है, ये वाला ईयर। ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का एक एग्जामों में ये भी क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल कि एसबीआई का गठन कब हुआ था, 1985। एसबीआई का पहला कौन सा ऐसा नाम था जो इससे पुराने समय में इसको याद किया जाता था, तो आपको याद रखना है इंपीरियल बैंक। ठीक है, नेशनलाइजेशन पर क्वेश्चन आते हैं कि 14 बैंकों की पहली नेशनलाइजेशन कब हुई थी, तो आपको जवाब देना है 1969 में। दूसरी कब हुई थी? 1980 में। हो गया लर्न? इसके बाद आपने एक और याद रखना है, भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी, यह भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है यह हुई थी आपकी 19 नवंबर 2013 में। 19 नवंबर 2013 में। ठीक है, अब बात आती है, देखिए जब बैंक बढ़ने लग पड़ते हैं ना, जैसे 20 तो यही हो गए, फिर 21वां ये हो गया। ठीक है, अब जैसे 21 ये हो गए,
सरकारी बैंक। अब देखिए इसके अलावा और भी वे बैंक होते हैं, पेमेंट बैंक होते हैं, फिर आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, और भी बहुत से बैंक होते हैं। ठीक है, मोटा मोटा कर लीजिए आप ऐड, मान कर चलो कि पूरे के पूरे मिलाकर 80 बैंक होगी। देखिए अब सरकार का नया तरीका क्या होता है, इन बैंक की संख्या जो है वो कम करने के लिए, ताकि हर एक बैंक जो है वो अपना काम अच्छे से कर सके। ठीक है, तो 80 बैंक है। सरकार का हमेशा और हमेशा फोकस रहता है कि ये बैंक की संख्या जो है वो हमेशा कम होनी चाहिए, हमेशा घटनी चाहिए। ठीक है, इससे निजात पाने के लिए सरकार करती है बैंकों का मर्जर, ताकि जो आपके, जैसे आपने कोई भी बैंक स्टार्ट करा था 50,000 पूंजी के साथ, अब इसका पूरा का पूरा देनदारी जब पूरे के पूरे ये लॉस में चला गया है। ठीक है, ऐसे बैंकों का सरकार हमारी जो अच्छा प्रॉफिट वाला बैंक है उसमें मर्जर कर देती है, जो लॉस में चल रहे हो बैंक। ठीक है, इसी प्रकार से आपको याद रखना है कौन से बैंक का किस में मर्जर होता है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले टॉपिक का हेडिंग डालो, मर्जर हम पढ़ेंगे, मर्जर ऑफ बैंक। आपको समझ में आया कि मर्जर क्यों करते हैं, विलय क्यों करते हैं बैंकों का विलय? बिकॉज जो आपके डूब रहे होते हैं बैंक, जो आपके लॉस में जा रहे होते हैं बैंक, उनका जो प्रॉफिट में होते हैं बैंक, उनमें मर्जर किया जाता है, ताकि डूबने वाले बैंक जो हैं वो पूरी तरह डूब ना पाए, इनको थोड़ा सा सहारा मिल जाए। ठीक है, और संख्या कम करने का भी इनका एक मोटिव होता है। ठीक है, पहला बैंक है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इसका सबसे पहले मर्जर होता है, इसका सबसे पहले मर्जर होता है, मीन्स ये पहले सबसे पहले डूबता है। ठीक है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर होता है आपका पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में। कब होता है? 1993 में। ठीक है, दूसरे बैंक का नाम लिखो, देना बैंक। देना बैंक। ठीक है, देना बैंक और विजय बैंक। विजय बैंक, इसका मर्जर होता है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में कब होता है? 2019 में। ठीक है, अगला बैंक है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक, इसका मर्जर होता है इंडियन बैंक में। ठीक है, इंडियन बैंक में कब होता है? 2020 में। चौथा बैंक है आपका सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक, इसका मर्जर होता है आपका कैनरा बैंक में। सुना होगा आपने, काफी फेमस बैंक है ये कैनरा बैंक। 2020 में होता है। पांचवा बैंक है आपका आंध्रा आंध्रा बैंक और कोऑपरेशन बैंक। आंध्रा बैंक और कोऑपरेशन बैंक, इसका मर्जर कहां होता है? इसका मर्जर होता है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में होता है। और कब होता है? 2020 में। ठीक है, छठा है आपका, जो खुला था ना 2013 में, भारतीय, फिर महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक। ठीक है, इसका भी मर्जर हो चुका है एसबीआई में। कब हुआ? 2017 में। ठीक है, एसबीआई में बहुत से बैंकों का मर्जर हुआ है। ठीक है, इसके लिए आपने याद रखना है, फॉर एग्जांपल एसबीआई ऑफ महाराष्ट्र। एसबीआई ऑफ महाराष्ट्र, इसका हुआ था 2008 में। ठीक है, एसबीआई में, एसबीआई ऑफ इंडिया में। ठीक है,
फिर SBI ऑफ इंदौर, SBI ऑफ इंदौर, इसका भी मर्जर हो चुका है SBI में। कब हुआ? 2010 में। फिर SBI में ही एक और बैंक का मर्जर हुआ है, मैसूर, SBI ऑफ मैसूर। कब हुआ? 2017 में। 2017 में आपके बहुत से मर्जर हुए थे आपके SBI में, ठीक है। मीन्स पटियाला बैंक भी आपका, SBI पटियाला भी बैंक ऑफ SBI बैंक ऑफ SBI ऑफ इंडिया में मर्जर होता है 2017 में, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्जर होता है किसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्जर होता है हैदराबाद का, ठीक है, हैदराबाद का। ये आप स्टेट बैंक नहीं, स्टेट बैंक सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र आएगा, ठीक है। इनका मर्जर सभी का धीरे धीरे होता है 2017 में SBI में, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। हुआ क्लियर? इसके अलावा आपने याद रखना है बीकानेर, बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर का भी विलय हो जाता है 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। समझ में आया इतना सा कंसेप्ट? ठीक है, ये सारे की सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि पब्लिक सेक्टर बैंक या सरकारी बैंक जो हैं वो हमारे कितने बचे हैं अभी मर्जर कर करके, पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे सरकारी बैंक भी बोल सकते हो, अभी कितने हैं? टोटल बैंक हैं आपके 12। 12 के 12 आपको नाम भी याद होने चाहिए, 12 के 12 आपको नाम भी याद होने चाहिए। पहला आपका आ गया SBI, ठीक है। SBI किसे बोलते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ये कहां है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है। फिर हो गया आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका कहां है? इसका भी मुंबई में है। थर्ड है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका कहां है? इसका भी मुंबई में है। चौथा है आपका बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी के सभी इंडिया के सरकारी बैंक है, इसका भी मुंबई में है। पांचवा है आपका पास PNB, पंजाब नेशनल बैंक, इसका कहां है? इसका न्यू दिल्ली में है। छठा है आपके पास पंजाब और सिंध बैंक, भी एक सरकारी बैंक है और इसका भी दिल्ली में है, ठीक है। सातवां है आपके पास इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, इसका कहां है? इसका आपका चेन्नई में है। और आठवां आ गया आपका इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका भी आपका चेन्नई में है। 8 हो गया आपके, टोटल है आपके 12। तो नौमा है आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ BARODA, बड़ौदा, इसका कहां है? इसका आपका बड़ौदा में है। ये कहां पड़ता है? ये आपका पड़ता है गुजरात में। 10वां है आपके पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका कहां है? इसका है आपका पुणे में। पुणे कहां है? पुणे आपका महाराष्ट्र में है। 11वां है आपके पास कैनरा बैंक, इसका कहां है? इसका है आपका
बेंगलुरु में, ठीक है, ALURU। 12th लास्ट कहाँ है? लास्ट कौन सा है? यूको बैंक। और इसका कहाँ है? इसका आपका कोलकाता में है। बारी आती है कोलकाता कहाँ है? वो आपका वेस्ट बंगाल में है। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो आपको इस प्रकार का इमोजी जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है बनाकर। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।